क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x का मान दिया है a प्लस बी, y का मान दिया है a इंटू ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और z बराबर दिया है a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। तो सिद्ध करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, 3a क्यूब प्लस b क्यूब, ये आपको सिद्ध करना है। तो एक काम करिए ना, यहाँ क्या कर रहा है, तीनों का क्यूब क्या है, यानी इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब निकाल के जोड़ लेते हैं। तो अलग अलग निकालते हैं तो आसान रहेगा, क्योंकि एक बार लेंगे तो बहुत लंबा आपको दिखेगा। चलिए हम लोग पहला लेते हैं x बराबर a प्लस बी, यहाँ से क्यूब लेते हैं इसका, यानी हो जाएगा यहाँ से x क्यूब बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको लिख सकता है ना, x क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रहा पहला वाला आ गया। चलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, पहला इक्वेशन मान लेते हैं। उस तरह से दूसरा लेते हैं, y बराबर दिया है आपके पास a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें भी क्यूब करिएगा तो यहाँ से y क्यूब बराबर हो जाना है a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। तो इसको तोड़ते हैं, y क्यूब बराबर यहां से देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी a ओमेगा का स्क्वायर और इंटू b यानी कि b ओमेगा स्क्वायर का, है ना, समझ गए ना, देख लिए। यहाँ फिर से मिलाइए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इसका स्क्वायर और फिर इंटू में b, फिर प्लस 3a तो a ओमेगा होगा और b स्क्वायर यानी b ओमेगा के स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब चलिए इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा a क्यूब ओमेगा क्यूब, यहाँ हो जाएगा b क्यूब ओमेगा का पावर 6, यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर b, देख लीजिए a स्क्वायर b और यहाँ ओमेगा का स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा का पावर 4 नहीं हो जाएगा। चलिए प्लस यहाँ देखिए 3ab स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, यहाँ एक ओमेगा है और यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, तो 4 1 5 ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा का पावर 5 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो y क्यूब बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए a क्यूब, इसका तो 1 हो गया। इसको भी क्या करिएगा कि b क्यूब इंटू ओमेगा के क्यूब का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b, यहाँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर देंगे, प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ भी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो आगे आप इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ y क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब ही ना होगा क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर b, ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा तो ओमेगा बचेगा, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, इसका भी 1 हो जाएगा, बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब आपका जो है z बराबर क्या है, z बराबर, तो z बराबर है आपके पास a ओमेगा स्क्वायर और प्लस b ओमेगा। z बराबर है a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। अब इसका क्यूब करना होगा तो यहाँ भी क्यूब लेंगे आप इसके बाद, यानी कि हो जाएगा z क्यूब बराबर में a ओमेगा स्क्वायर b ओमेगा का क्यूब। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो z क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब यानी इसका क्यूब प्लस b क्यूब यानी इसका क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि a ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर b, है ना, और प्लस 3a b स्क्वायर यानी b ओमेगा का स्क्वायर। समझ गए। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका z क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब ओमेगा का पावर 6 b क्यूब ओमेगा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यहाँ ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा और एक 5, ओमेगा का पावर 5, प्लस यहाँ भी देखिए 3ab स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, a होगा तो इसको पहले लिख लिए, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का पावर 4। अब यहाँ लिखिए z क्यूब बराबर क्या आ जाएगा आपका a क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब का स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसका तो वैल्यू 1 हो गया, प्लस 3a स्क्वायर b ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख देंगे, और प्लस इसको भी उसी तरह से 3ab स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है।
अगले स्टेप में यहाँ से जेड क्यूब बराबर आ जाएगा, इसका वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही ना, तो यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, इसका 1 हो गया, बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया, बच जाएगा ओमेगा। इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब तीनों इक्वेशन को थोड़ा एक साथ रख लेते हैं और उसको जोड़ लेंगे। चलिए तो अब तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, डायरेक्ट जोड़ते हैं नहीं तो बहुत लंबा लिखना पड़ जाएगा। यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब बराबर, देखिए ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 3a क्यूब बी क्यूब बी क्यूब बी क्यूब यानी 3b क्यूब। चलिए प्लस यहाँ देखिए इसमें से, यहाँ देखिए इन तीनों में से 3a स्क्वायर बी कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है, जोड़ है, और फिर यहाँ बचेगा ओमेगा और यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 3, यहाँ देखिए इसमें भी कॉमन है ना तीनों में, 3ab स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा 1, दूसरे में बचेगा ओमेगा स्क्वायर और तीसरे में बच जाएगा आपके पास ओमेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इसमें बचेगा, यहाँ पे इन्हीं दोनों में कॉमन किया क्योंकि इसका वैल्यू 0 होता है, इसका भी वैल्यू 0 होता है, तो 3a स्क्वायर बी इंटू 0 और यहाँ पे 3ab स्क्वायर इंटू 0, तो ये सब तो 0 ही ना हो गए, तो आपका यहाँ से प्रूफ नहीं होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर में 3a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपका प्रूफ हो गया, समझ गए। चलिए ये हम लोग इसी क्वेश्चन को 8 नंबर वाले क्वेश्चन को ही हम एक और तरीके से आपको बता देते हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीका होगा, क्योंकि अभी बनाए लोग बहुत लंबा जा रहा था। एक याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या फिर यू कहिए तो एक्स वाई जेड हम ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी लीजिए या एक्स वाई जेड लीजिए। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, याद है आपको, बराबर में 3xyz, आप ये पढ़े होंगे है ना, अलजेब्रा में पढ़े होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाता है 3xyz। तो हम पहले चेक कर लेते हैं तीनों को जोड़कर, x प्लस वाई प्लस जेड का मान चेक करते हैं पहले, ए बी है ना, a प्लस बी, फिर है a ओमेगा b ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। चलिए ए वाले सबको लीजिए, इसमें इसमें और इसमें, तीनों में से अगर ए को कॉमन करेगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा ओमेगा, यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा बी वाले में से कॉमन करिएगा तो बी कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ बचेगा ओमेगा, तो इसका वैल्यू 0 होता है ना, तो a इंटू 0, अच्छा यहाँ b इंटू 0, तो 0 ही ना आ गया, फाइनली 0 आ गया, यानी कि तीनों का सम 0 हो रहा है, एक्स वाई जेड क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो फॉर्मूला आपको यहाँ से पता चल गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर आप ले सकते हैं 3a यानी कि एक्स a प्लस बी है ना, फिर y यानी कि ये a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और इंटू में z, समझ गए ना, ये कैसे हम कर रहे हैं ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। कहने का मतलब कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया, तो आपको फॉर्मूला है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3xyz, समझ गए ना। तो चलिए हम लोग यहाँ 3xyz ले लिए है ना, xyz का वैल्यू यहाँ पे रख दिए। अब देखिए 3a प्लस बी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अंदर गुणा करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा क्यूब, फिर इसमें इससे करते हैं तो आ जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर, इसमें इससे करते हैं तो हो जाएगा ए बी ओमेगा का पावर 4, इसमें इससे करते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा का पावर 3। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, 3 ब्रैकेट में है a प्लस बी, यहाँ एक ओमेगा का क्यूब तो 1 हो जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर, और इन दोनों में देखिए यहाँ पे ए बी ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही छोड़िए, इसको क्या करिए कि ए बी इसको कर दीजिए ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है, और यहाँ भी ओमेगा का क्यूब तो 1 हो जाएगा, बच जाएगा बी स्क्वायर। चलिए अगले स्टेप में 3a प्लस बी, यहाँ देखिए a स्क्वायर, ठीक है,
यहाँ पे देखिए इसको अभी वही लिख दीजिए ए बी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा क्यूब का 1 होगा तो बचेगा ए बी ओमेगा और यहाँ बी स्क्वायर। समझ गए? चलिए अगला स्टेप देखते हैं क्या होगा। 3a प्लस बी ए स्क्वायर, यहां से एक काम करिए ना, यहां से कॉमन होगा क्या, ए बी कॉमन हो जाएगा तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का, है ना, बराबर में है 3a प्लस बी, यहाँ देखिए ए स्क्वायर, यहाँ देखिए इसका वैल्यू याद है आपको, -1 होता है ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू -1 और प्लस में बी स्क्वायर। चलिए अगले स्टेप में 3a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद है ये फॉर्मूला ही बन जा रहा है, किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो 3 ऐसे ही रहेगा। चलिए तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया, तो ये आपका दूसरा सरल तरीका हो गया इसको प्रूफ करने का। समझ गए? तो ये इस मेथड से भी आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। समझ गए ना? तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दे, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखे कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अगर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, अगर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर किया करें, कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और हमें बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और जरूर आप लोग वीडियो को लाइक किया करें क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।